Hello everyone, how are you? My name is Arjun and I am a aspiring data scientist. Welcome back to my YouTube channel Navigating Tech AI. आज हम जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा था डेटा टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पाइथन डेटा टाइप्स क्या होते हैं। जैसे ये आप जो चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, पाइथन डेटा टाइप्स, इसमें न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस डेटा टाइप्स हैं। इन्हें हम ब्रॉडली दो टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में जो भी न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आ जाते हैं वो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, और जो नॉन प्रिमिटिव हैं, नॉन प्रिमिटिव में आते हैं डिक्शनरी, सेट एंड सीक्वेंस डेटा टाइप, और सीक्वेंस में भी स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। आप लोग एक नई फाइल क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पे जाके अपना जैसे न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए अपना पाइथन में जाके, हाँ न्यू करके, और यहाँ पे डेटा टाइप्स इन पाइथन, जिससे आपका डेटा अलग अलग रहेगा पाइथन में, और आपको जब भी रिवीजन करनी होगी तो रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब पाइथन डेटा टाइप्स के बारे में बात कर रहे थे। प्रिमिटिव, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव में आ जाते हैं, सबसे पहला है हमारा इंटीजर। और डेटा टाइप्स के साथ मैं आपको आज एक नया फंक्शन बताऊंगा। इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन का टाइप, जिससे आप उसकी डेटा की टाइप चेक कर सकते हैं, पाइथन डेटा टाइप कौन से टाइप का है। तो लेट अस क्रिएट फर्स्ट डेटा टाइप और कॉल द इनबिल्ट डेटा टाइप। हमें पाइथन के अंदर कोई भी डेटा टाइप को प्री डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप ही समझ जाता है कि कौन सा डेटा टाइप है वो। लेकिन अदर लैंग्वेजेस जो होती हैं उनमें हमें डेटा टाइप को डिफ़ाइन करना पड़ता है और उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन पाइथन इतनी इजी लैंग्वेज है जिसे कोई भी कर सकता है, एंड इन पाइथन एज इज़ नो बार। तो आइए सबसे पहले हम लोग इंटीजर डेटा टाइप डिस्कस करते हैं। मैंने एक वेरिएबल बनाया x = 55 लिखा। अब मैंने इंटीजर को कॉल किया तो हमारा कॉल हो गया। अब इसका हमें टाइप चेक करना है, तो आप लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे, टाइप, और यहाँ x लिखेंगे। देखिए इंटीजर आ रहा है, इंट का मतलब होता है इंटीजर। अब मैंने जैसे आपको प्रिंट फंक्शन बताया था, तो प्रिंट में भी आप लिखेंगे x, तो ये x प्रिंट हो गया। अब प्रिंट में आप लिखिए ब्रैकेट में टाइप, फिर ब्रैकेट में x। देखिए क्लास इंट मतलब इंटीजर डेटा टाइप हमारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आपका डेटा टाइप है वो है फ्लोट मीन्स डेसिमल पॉइंट, ठीक है, या फ्रैक्शन। अब आप एक और वेरिएबल क्रिएट करिए xx। वेरिएबल मैंने आपको बताया था, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट वेरिएबल का नेम क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। वो अपर केस, लोअर केस, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ा न्यूमेरिक या अंडरस्कोर, उसमें कोई भी स्पेशल सिंबल नहीं होना चाहिए। तो x अब ले लिया 1.2, एंटर करा xx, शिफ्ट एंटर, ये प्रिंट हो गया। अब इसका टाइप चेक करते हैं, टाइप xx, तो देखिए फ्लोट आ गया। ऐसे ही हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये प्रिंट हो गया। अब प्रिंट टाइप, देखिए क्लास आ गई फ्लोट। नेक्स्ट जो हमारा न्यूमेरिक डेटा टाइप है, अब इसमें मैंने आपको फ्रैक्शन भी बोला था, तो चलिए एक फ्रैक्शन भी बना लेते हैं। f = 12
डिवाइडेड बाय 15। अब इसको टाइप चेक करते हैं, प्रिंट टाइप ब्रैकेट में f, तो आ गया फ्लोट। फ्लोट मीन्स डेसिमल या फ्रैक्शन। अब अगला जो हमारा डेटा टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसमें एक जो नंबर होता है वो इंटीजर पार्ट होता है और एक होता है कॉम्प्लेक्स पार्ट, तो टोटल वो हो जाता है कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में देखते हैं। c = 1j, इसे कैसे बनाते हैं, j से, या आप एक और नंबर क्रिएट कर सकते हैं 2 + j। अब इसका डेटा टाइप चेक करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट। ये सारे डेटा टाइप्स हम अभी ब्रीफ में देख रहे हैं, इन सब डेटा टाइप्स को मैं अलग से दोबारा एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन आज की वीडियो में मैं बस ब्रीफ में बता रहा हूँ जिससे आप खुद प्रैक्टिस कर सकें और मेरी अगली वीडियो में इसको अच्छे से जान सकें। हर डेटा टाइप को मैं अच्छे से और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। सी, देखिए कॉम्प्लेक्स आ गया, यहाँ पे लिखा आ रहा है कॉम्प्लेक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो है बुलियन। बुलियन में आ जाता है ट्रू और फॉल्स। अब ट्रू और फॉल्स में ध्यान रखिए, टी हमेशा कैपिटल होना चाहिए। जैसे बुलियन, बुलियन = कैपिटल में ट्रू। ट्रू का मतलब होता है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। अब इसका डेटा टाइप प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट ब्रैकेट में टाइप ब्रैकेट में बुलियन। देखिए बूल आ गया, बूल मीन्स बुलियन। ऐसे ही फॉल्स, b1 = फॉल्स। अब प्रिंट ब्रैकेट में टाइप ब्रैकेट में b1, देखिए बूल, ठीक है। अगर आप बुलियन में ट्रू और फॉल्स स्मॉल में लिख देंगे, टी स्मॉल में लिख देंगे या एफ स्मॉल केस में लिख देंगे तो एरर आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। जैसे कोई और वेरिएबल क्रिएट करते हैं, b2 = true। अब मैं इसको b2 प्रिंट करवाता हूँ तो देखिए एरर आ गई, नेम एरर, ट्रू इज़ नॉट डिफाइंड। मीन्स अगर हमें बुलियन या जो बुलियन डेटा टाइप होता है ट्रू और फॉल्स वो लिखना है तो हमेशा पहले उसका टी कैपिटल होना चाहिए ट्रू का और एफ कैपिटल होना चाहिए फॉल्स का। अब ये 4 हमारे डेटा टाइप्स थे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहला न्यूमेरिक में आपका न्यूमेरिक और बुलियन इसमें अलग अलग दिखा रखा है, लेकिन दोनों के दोनों क्या है, हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। प्रिमिटिव का मतलब पुराने डेटा टाइप्स, ऐसा नहीं है कि पाषाण युग के हैं ये। प्रिमिटिव का मतलब थोड़े से पुराने हैं, ठीक है। और नए डेटा टाइप्स हमारे हैं कि डिक्शनरी, सेट और सीक्वेंस टाइप। सीक्वेंस टाइप से आप समझ आ रहा होगा कि उनकी एक फिक्स सीक्वेंस होती है, ठीक है। और इन सारे डेटा टाइप्स को मैंने फिर से कह रहा हूँ कि एक एक करके हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और आज हम देख रहे हैं कि इन डेटा टाइप्स को क्रिएट कैसे करते हैं और उनका